जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और एनटीपीसी को बीचों बीच फाड़ के आना। दा मर्दावा सब काहे टेंशन ले रहे हैं, मैथ से टेंशन ले रहे हैं? ना 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 ना। अरे सबसे आसान सेक्शन है मैथ और रीजनिंग। जीके जीएस धोखा देगा। उस ससुर का नाती पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, कभी भी धोखा दे जाएगा। और मैथ जो है आपकी अपनी घर वाली है, अपनी लुगाई है, इसका टेंशन मत लीजिए। खाली आपको इसमें बात को समझना है। रीजनिंग अपना बाबू है, छोटा बाबू है, इस सब में तो ये तो स्कोरिंग के पेपर होता है। खाली आपको सॉल्व करने का जबरदस्त तरीका पता होना चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एनटीपीसी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना आपके दिमाग में गलत गलत बातें भर दी गई है कि बाप रे बाप एनटीपीसी में 30 में से खाली क्वेश्चन हार्ड आता है। कौन बोला आपको खाली हार्ड आता है? हर टाइप का क्वेश्चन आता है। इतने घटिया घटिया क्वेश्चन आते हैं ना, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसे बोलते हैं जीजा साली वाला क्वेश्चन। तो ये जो मैं सीरीज आपको दे रहा हूं, एनटीपीसी के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको देखने में तो बहुत भारी लगेगा। हाँ, इस ससुर का नाती डराएगा, लगेगा बाप रे बाप क्या होगा। सेकंडों में गर्दा उड़ा दूंगा, मैं ऐसा सॉल्यूशन दूंगा, सीना ठोक के कहता हूं। और आप लाइव प्रूफ देखोगे। हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन 30 में से 10-12 क्वेश्चन आपको इतने बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, एकदम दिल दहला देगा। कुछ क्वेश्चंस मीडियम टाइप के होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने कई टाइप के सीरीज चलाया है। 2022 के एनटीपीसी मैथ में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सारा करवा दिया। अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हैं। 25 वाला 2025 में एनटीपीसी के जितने क्वेश्चन आए हैं मैं सारा मैथ का पूरा सीरीज करवा दिया हूं। आपको वो भी देखना है तो देख सकते हैं। और ये सीरीज जो मैं दे रहा हूं ये लॉलीपॉप लागेलू जी, ये लॉलीपॉप वाला सीरीज है। एकदम आपको देखने में भारी लगेगा, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन नहीं होता है, जीजा साली वाला क्वेश्चन होता है। जीजा जी बन के साली जी को नचा के क्वेश्चन को गर्दा उड़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का। और क्वेश्चन को देखिएगा, घबराइएगा मत। मैं हूं, माथा में सॉल्यूशन छापूंगा। देखिए एक चीज, देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए लगता होगा बाप रे बाप क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, माई क्या होगा, सुंदर तेरी के 1 सेकंड में सॉल्यूशन करके दूंगा। खाली मैं एक चीज आपको और बता दूं, मैथ का पढ़ने का सही तरीका है क्या, समझिए। मैथ पे ना कभी भी क्वेश्चन पे फोकस मत करिएगा। मैथ में कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत जरूरी है। मैथ में अंदर फिट तो बाहर हिट। आपका अगर कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो क्वेश्चन की औकातें नहीं है वो ना बने। अब देखिए क्वेश्चन, अगर आप इसमें माथा नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन नाक रगड़ के रह जाइएगा, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनेगा। अब देखिए मैं माथा सुपर डुपर ब्रेन लगा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, 999 सही 995 बट्टे में 999 मल्टीप्लाई 999 आपको सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपको करना क्या है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको कुछ नहीं करना है। ये जो नीचे में 999 है ना, इसमें से एक माइनस कर दीजिएगा अपने मन से। कॉन्सेप्ट धरिए, कॉन्सेप्ट धरिए। इसमें से एक माइनस कर दीजिएगा तो 999 में से एक जाएगा तो आएगा 998। यहां लिख लीजिएगा। अब जैसे आपने नीचे में एक घटाया है वैसे ही ऊपर में इसमें एक प्लस कर दीजिएगा। बस ये साली जी है, वो भौजी जी है। साली जी में से एक घटाइए, अब भौजी जी में एक डाल दीजिए। अब ऊपर में 995 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 996। इसको आगे रख दीजिए 996। देखिए यही आपका आंसर है, 998 996 998 996। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। जब भी इस फॉर्मेट में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे आप ऐसे ही करेंगे, ऊपर में एक प्लस कर दीजिएगा, नीचे में एक माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर डाटा चेंज कर करके पूछे जाते हैं विद्यार्थी, पता नहीं इसमें क्या आप लोग करते हैं। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 8/15 14/13 7/12 और 11/13 आपको निकालना है। इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, कभी पूछ देगा सबसे छोटा कौन सा होगा, कभी पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा होगा, कभी पूछेगा आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, कभी पूछेगा घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, पूछता है कैसे भी पूछे। अब मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा उस कॉन्सेप्ट को एकदम चाट लीजिएगा जी, चाट लीजिएगा। देखिए जब भी आपको बड़ा छोटा निकालना हो भिन्न वाले में, आप क्या करिएगा, इन दोनों का, ये अंश है ये हर है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है,
अंश और हर का गैप निकालिए। तो 15 में से 8 जाएगा तो आएगा 7, यहां रखिए, सबका गैप निकालिए। 33 में से 14 जाएगा तो आएगा 19, यहां रखिए। 12 में से 7 जाएगा तो आएगा 5, यहां रखिए। और 11 13 को माइनस करेंगे, 13 में से 11 जाएगा तो आएगा 2, यहां रख लिए। माइनस कर दीजिएगा अंश और हर का। अब आप देखिएगा यहां पे क्या पूछा है, छोटा। अब आप रूल को जो मैं बोला हूं एकदम चाट जाना है, चाटिए। देखिए जब भी आपको यहां पे छोटा पूछे तो कौन छोटा होगा, जो गैप निकाले हैं ना, जो गैप सबसे ज्यादा होगा, जिस भिन्न का गैप सबसे ज्यादा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। तो आपका छोटा कौन सा है, ये 19 सबसे ज्यादा गैप है, ये छोटा है। 14/13 ऑप्शन नंबर ए छोटा है। अगर मान लीजिए यहां पूछता कि बड़ा बताओ, बड़ा बाबू दरोगा भीम सिंह, तो बड़ा बताओ, तो जो सबसे कम गैप होगा वो बड़ा होगा। दो दो बड़ा है, यानी कि ये अगर बड़ा होता तो 11/13 आपका बड़ा होता है। मैथ आना अलग चीज है और नौकरी लेना अलग चीज है। भैया आपको बहुत मैथ आता है और आप कहेंगे हम नौकरी लेंगे, नहीं, सो नहीं होगा। मैथ आता कैसे है, आता कैसे है, ये चीज देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, 1 से 200 तक को गुना करने पर उसके अंत में कितने शून्य आएंगे। जीरो निकालना है कि अगर आप 1 से लेकर के अगर आप 200 तक गुना करोगे तो इसके लास्ट में गुना करने पर कितने जीरो आएंगे। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे। देखिए आप लास्ट नंबर ले लीजिएगा, 200 200 है ना, लास्ट नंबर लीजिएगा, मैं हटाता हूं यहां पे ऊपर से 200। अब आप जीरो जब भी निकालना हो इसको 5 से भाग दीजिएगा, माथा में छाप लीजिए 5, 5 से ही भाग देना है, 5 से भाग दीजिए इसको। अब यहां तरीका समझिएगा, 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20, 40, 40 यहां पे रख दीजिए। अब इस 40 को यहां उठाइए, इसको फिर उठाइए, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 अट्ठे 40। ये काम आपको तब तक, फिर इस 8 को उठाइए, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 एकान 5। ये काम तब तक करते रहना है जब तक यहां पर 5 से छोटा ना आ जाए। 5 एकान 5, भाग दिए, 1 आया, 3 शेष बचा, शेष को छोड़ दीजिएगा। अब यहां 1 तो 5 से छोटा आ गया, जैसे ही 5 से छोटा आ जाए आपको छोड़ देना है, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर है इसको प्लस कर दीजिए, 40 8 48 49। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। जब भी जीरो निकालने के लिए कहे आपको ऐसे ही करना है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगला देखिए, भैया दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, आ क्वेश्चन बनावे खातिर या सरकारी मोहर लगावे खातिर थोड़ा तेज तर्रार माथा लागेलू, माथा लागेलू, माथा लागेलू। और मस्त रहिए, बिंदास होके पढ़िए, टेंशन में मत पढ़िए। टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना उदास, इतना टेंशन, जितनी देर टेंशन लगाने में देते हैं ना उतनी देर पढ़ लीजिएगा तो नौकरी लग जाएगी। नौकरी पढ़ने से लगती है, पढ़िए। आप पढ़ते हैं तो फिर टेंशन किस बात का, नहीं पढ़ते हैं तो फिर टेंशन ही टेंशन है भैया। चलिए अब a माइनस बी इक्वल्स टू 5 है, ए बी इक्वल्स टू 24 यानी कि 24 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला। अब ये क्या बोला हूं भैया, माथा लागेलू, माथा लागेलू। सुपर डुपर हम ब्रेन लगाएंगे। देखिए अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप बनाओगे तो बनाते रह जाओगे भैया, फिर नानी याद आ जाएगी। आपको उल्टा सोचना है, माथा को तेज रखना है, वेरीफाई करो इसको आप अपने मन से। यहां पे ध्यान देखिए, अपने मन से यहां पर क्या रखें कि इसको घटाने पर 5 आ जाए। और ए बी गुना है, ए बी यानी ए गुने बी, तो ए बी यानी कि गुना करने पर 24 आ जाए। दोनों में देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। और बहुत छोटा वैल्यू होता है, यानी कि 50 100 रखना, 2 4 5 8 10, 10 से बड़ा कभी वैल्यू नहीं रखा जाता है। वेरीफाई, 10 तो बहुत हो गया, ठीक है। कैसे, गौर से देखिए, आप कभी यहां देखिएगा, यहां माइनस हो प्लस हो, आप यहां भी देख सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहां देख रहा हूं, 24 को मैं अगर 8 गुने 3 लूं तो 8 गुने 3 24, और 8 में से अगर 5 घटा दूं, 8 में से 3 घटा दूं, 8 गुने 3 24, 8 में से 3 घटा दूं तो 5। वेरीफाई कर गया, वेरीफाई कर रहा हूं, अपने मन से डाटा रख रहा हूं, तो बस हो तो गया। दा तेरी के पूरी रामायण पढ़ ली, सीता किसकी घर वाली। ए का वैल्यू कितना आ गया 8, और बी का वैल्यू कितना आ गया 3। आपको क्या पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो तो गया, 8 का स्क्वायर 64, बी 3 का स्क्वायर 9, 64 9 कितना हो जाएगा 73, हो जाएगा ना, 6 1 7 9 73। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप लागेलू जी। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और एचसीएफ 7 है, तो आपको एलसीएम निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, देखिए अब मैं आपको जो बता रहा हूं माथा में छाप लीजिएगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों अभी मैं करवाऊंगा एक साथ। देखिए
तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 और HCF दिया हुआ है आपको 7 और LCM निकालना है। जब भी संख्याओं का अनुपात दिया रहे और आपको HCF दिया रहे और आपको कहे LCM निकालने के लिए, जब भी आपको कहे LCM निकालो, ये LCM लिखा हूं मैं, L लिखा हूं, LCM कहीं निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस अनुपात को HCF से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3×4×5 अनुपात को गुना करके HCF से गुना कर दीजिए, धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। 3 चौका 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना करेंगे 6 सत्ते 42, 420 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बेसिक कैलकुलेशन में आग रहना है। अब इसी का एक उल्टा क्वेश्चन आता है, आपको यहां पे एलसीएम में दिया रहेगा, कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए। ध्यान से, एलसीएम निकालना है तो रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ से, ठीक है। अब अगर एचसीएफ निकालना हो, देखिए मैं एक ही साथ दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, यहां पे रुक जाइए, क्वेश्चन, हाँ देखिए यहाँ पे, ये देखिए आगे सामने में, ये देखिए यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका एलसीएम 822 है, तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो अगर एचसीएफ, खाली कॉन्सेप्ट धरिए, जो मैं कॉन्सेप्ट धर रहा हूं धरिए, कहता रहा हूं, एनटीपीसी को 5 से 7 क्वेश्चन को आप फाड़ के रख देंगे, सब घटिया क्वेश्चन में आता है। इस सब में कभी भी गलती मत करना, इस सब को फायदा उठाना ही उठाना। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अगर आपको हाई लेवल देखना है, मैं हर तरह का करवाया हूं, पहले बोला हूं 22, 25 सब मैं पीवाईक्यू करवा दी हूं, आप जाकर के देख सकते हैं, मैंने कुछ चैप्टर्स भी पढ़ाए हैं। अब देखिए, अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अब ध्यान देखिए, एलसीएम उठा लीजिएगा, एलसीएम कितना है 822, और रेशियो को गुना करके भाग दे दीजिएगा, माथा में छाप लीजिए। जब भी एचसीएफ आपको निकालना हो तो एलसीएम उठा लीजिएगा, रेशियो को गुना कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, इसको 6 से भाग दे दीजिएगा, 6 1 6, 2 चला जाएगा इस पे तो 22, 6 3 18, 18 4 22, 42, 6 7 42, 137, ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम, गर्दा गर्दा उड़ाओ सनम। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, जो मैं बात बोलूंगा उसको माथा में छाप लेना। देखिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। जब भी आपको प्रथम 50, प्रथम 100, प्रथम 200, प्रथम 300 सम संख्या का योग कहे निकालने के लिए, आप क्या करिएगा, ये नंबर उठा लीजिएगा, इसमें एक जोड़ दीजिएगा अपने मन से, 50 में एक जोड़ेंगे 51, और दोनों को गुना कर दीजिएगा। गुना करिए ध्यान से, 5 1 5, 5 25, एक जीरो बिठा दीजिए, 25 50 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। फॉर्मूला होता है n × n+1। n यहाँ क्या होता है, अंतिम संख्या, लास्ट नंबर, मतलब n × n+1, ये नंबर ले लीजिएगा, उसमें एक जोड़ के बस उड़ा दीजिएगा, खत्म। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा फोकस करते रहिएगा, मैं गर्दा उड़ा रहा हूं आपको, ध्यान देखिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन, अब ये बोला हूं, अब आप इसको बना सकते हैं। मेरे इस सीरीज का एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, कहता हूं गर्दा उड़ा के आप आ जाओगे। एक खाली बात को थोड़ा माथा तेज रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉम्पिटिटिव मैथ है, टाइम कम रहता है, माथा को थोड़ा तेज रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, 12/x+1 प्लस 8/x-1 इक्वल्स टू 4 दिया हुआ था, x का मान निकालना। अगर आपने इसमें, अगर आपने बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग लगाए तो भैया बनाते रह जाओगे। अब देखो सुपर डुपर ब्रेन लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे आप, अभी क्या अभी बताया था मैं, वेरीफाई करिए, ये माथा में छाप लीजिए कि जब भी आपको समीकरण दिया रहे, कैसा भी दिया रहे, आप या तो इसको वेरीफाई करिए, x के बदला में यहाँ पे क्या रखें कि 4 आ जाए। और मान लीजिए समीकरण हार्ड है तो माथा तो नहीं काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है तो ऑप्शन किस काम का, इस ससुर का नाती कब काम आएगा, इसी का यूज करेंगे, ऑप्शन से बढ़ेंगे। अब हम x के बदला में यहां पर क्या रखेंगे, 4 5 6, चेक करिए कि इसको सॉल्व करने पर 4 आता है, किसको सॉल्व करने पर, तो यहां पर पहला ऑप्शन रखें 4, तो 4 + 1 5 हो गया, और 12 को 5 पूरा पूरा काट पाएगा, नहीं ना काट पाएगा, और यहां लाना है 4, होल नंबर में लाना है, ये तो पॉइंट में आएगा, ससुर का नाती पहले ही नहीं होगा, हटाइए। अब रखते हैं 5, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, हाँ तो ये काट देगा, 5 + 1 6, 6 दूनी 12, 2 आ गया। अब 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 दूनी 8, 2 हो गया, 2 दूनी 2 + 2 करेंगे 4, देखिए वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या है आपका 5 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करना है। देखिए फिर देता हूं, ये क्वेश्चन ना, देखिए मैथ समझने की चीज है, अगर आप एक बार समझ गए ना, मैथ के अंदर कुछ नहीं है। अभी देखिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको लगेगा बाप रे बाप क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसमें कुछ नहीं है, जो मैं कॉन्सेप्ट दिया हूं उसको आप धरते रहिए। मैं बार बार कर रहा हूं, मैथ के अंदर क्वेश्चन का डाटा चेंज रहता है, पैटर्न चेंज रहता है, मैथ है वही,
मैथ ना बदला है ना बदलेगा। अब देखिए ये भी इक्वेशन ही है, ये भी समीकरण है, लेकिन उसने आपको क्या बुर्बक बनाने की कोशिश किया, वो लैंग्वेज में आपको दे दिया, लैंग्वेज के अंदर दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन को, दो क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 है। दो क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 है, तो आपको संख्या ज्ञात करनी। क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो क्रमागत मतलब क्या, दो लगातार संख्या कि घन, घन मतलब क्यू, क्यू करेंगे उसका पावर क्यू का अंतर 127 है। इसको बनाएंगे बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, मर्दाबा सब गड़बड़ा जाएगा। हाँ, खिला खिला के पिज्जा आ छत पे दबोचेला जीजा गड़बड़ा जाएगा, जीजा ना बन पाएंगे ना, गड़बड़ा जाएगा। जीवन का आनंद भी तो उठाना है। ऑप्शन से बढ़ जाइए, क्या करेंगे, देखिए मैं ऑप्शन से बढ़ रहा हूं। दो क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 है, तो क्रमागत मतलब लगातार। देखिए 5, तो 5 का क्यू कितना होता है 125, 6 का क्यू कितना होता है 216, ये पता होना चाहिए। 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से 25 तक का क्यूब जरूर याद रखिए। तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, घटाइए 1, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ लाना कितना है 7, फर्स्ट में 127 पहला नहीं होगा। अब रखते हैं 6 और 7, तो 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, घटाइए, देखिए यहाँ घटाएंगे नहीं घटेगा, 13 तो 7, देखिए आ गया, घटाइए बस हो गया। आइए 127 मैच तो कर रहा है। माथा में छाप लीजिए इस खोपड़िया के अंदर, समीकरण कैसा भी क्यों ना हो उसको सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं। मेरी बात को गौर से सुनने की कोशिश करना, या तो आप ऑप्शन से बढ़ जाओ या वेरीफाई कर दो। वेरीफाई किए थे, अब ये क्वेश्चन समय माथा नहीं काम करेगा तो ऑप्शन किस काम का है, ऑप्शन से इसको बना दीजिए। आइए बात समझ में क्लियर है। ये छोटा छोटा सीरीज में दूंगा, हाँ 15 मिनट 16 मिनट 17 मिनट 20 मिनट का रहेगा। खेल खेल में आप ये 5-7 क्वेश्चन ठोक डालेंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं आपका बैच कैसे ज्वाइन करूंगा। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सीना ठोक के कहता हूं मैथ इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। बहुत जगह आप मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, विश्वास करिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200 400 500 का मेरा कोई बैच है। तो मान लीजिए एनटीपीसी का अगर आपको बैच ज्वाइन करना, तो ये मेरा एनटीपीसी का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा एनटीपीसी मैथ मैं धज्जी उड़ा के रख दिया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा माथा में मैथ छाप दूंगा, जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके गया हूं। और इस बैच की खास बात है सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपको एक ही साथ मिलेगा, एक बार लेंगे निश्चिंत हो जाएंगे एनटीपीसी से। बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, मेरे बैच की खाली खासे बात सब है। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, इतनी मोटी मोटी बुक आपको खरीदवा देता होगा, वो सब धंधा बना के रखा है, एजुकेशन को व्यापार बना के रखा है टीचर सब। आप वो बुक खरीद लेते होंगे लेकिन कभी पढ़ते नहीं होंगे, घर के किसी कोने में धूल चाट रही होगी। मैथ को पढ़ने का उस तरीका ही नहीं। अभी आप देखें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पे कम फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैथ में अंदर फिट तो बाहर हिट। मैथ अगर आप चाहते हैं कि एक क्वेश्चन ठोके, तो मैथ को एक बार पढ़िए ईमानदारी से, उसके कॉन्सेप्ट को धरिए, मैथ को पढ़ जाइए। अगर आप चैप्टर क्लियर है ना, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। आप चैप्टर पढ़े ही नहीं है, खाली क्वेश्चन बना रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा। मैथ में डिट्टो का भी क्वेश्चन नहीं पूछता। तो ये बैच कुछ भी मत लीजिएगा, खाली एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 399 रुपया में एनटीपीसी मैथ के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे, पूरा मैथ आर पार रहेगा। ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। आपको दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला। आप माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, अपना फ्यूचर बनाएं। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।